टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का विस्तार। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में। इसे भारत सरकार ने वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 2005 में शुरू और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2012 में शुरू को शामिल करते हुए शुरू किया था। इसके मुख्य कार्यक्रम घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य और संक्रामक, गैर संक्रामक रोगों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना शामिल है। इसमें न्याय संगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की उपलब्धि की परिकल्पना की गई है, जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हैं। आइए अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्यान्वयन रणनीति पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की NHM रणनीति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। इस सहायता का उद्देश्य विशेष रूप से गरीब और कमजोर आबादी को सुलभ, सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। इसका लक्ष्य बेहतर बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और सेवा वितरण के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की कमी को ठीक करना है। यह कार्यक्रम जरूरत आधारित हस्तक्षेप और बेहतर संसाधन उपयोग के लिए जिला स्तर पर विकेंद्रीकरण पर जोर देता है। इसमें कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अंतर क्षेत्रीय अभिसरण को बढ़ावा दिया जाता है। आइए अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उपलब्धियों पर। मानव संसाधन विस्तार। पिछले 3 वर्षों में NHM ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों और संबद्ध पेशेवरों सहित 12.13 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया, जिससे जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा वितरण को काफी मजबूती मिली। कोविड-19 प्रतिक्रिया। NHM ने 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक के प्रशासन की सुविधा प्रदान की और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2 चरणों में भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज को लागू किया। स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार। मातृ मृत्यु दर यानी MMR घटकर 97 2018 से 20 के समय में हो गई। शिशु मृत्यु दर IMR घटकर 28 प्रति 1000 जीवित जन्म 2020 के अनुसार हो गई। कुल प्रजनन दर यानी TFR घटकर 2 2020 के अनुसार हो गई। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर यानी अंडर 5 MR घटकर 32 प्रति 1000 जीवित जन्म 2020 के अनुसार हो गई। रोग नियंत्रण। तपेदिक की घटना 237 2015 से घटकर 195 2023 में हो गई। मलेरिया निगरानी में सुधार हुआ। 2023 में मामलों में 28.91% की वृद्धि हुई और साथ ही मृत्यु दर में भी कमी आई। 2023 तक कालाजार के मामले घटकर 10,000 की आबादी पर 1 से भी कम रह गए। विशेष पहल। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 9.4 लाख टीबी रोगियों को सहायता प्रदान की गई। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2.61 करोड़ व्यक्तियों की जांच की गई। यूविन प्लेटफॉर्म 65 जिलों में वैक्सीन ट्रैकिंग को बढ़ाया गया। बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों यानी NQAS के तहत प्रमाणित 7,998 स्वास्थ्य सुविधाएं। निष्कर्ष। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को काफी मजबूत किया है। प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों, रोग नियंत्रण और बुनियादी ढांचे में सुधार किया है, जबकि देश भर में कमजोर आबादी के लिए सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित की है। आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, NHM न्याय संगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना करता है। दूसरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।